चलो गया। चलो आज से कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चालू होगा। पहले पढ़ाया जाएगा विद्युत आवेश। पहले चैप्टर का है, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत इसमें जो चीज़ रहेगा आवेश, जैसे है आवेश रहेगा स्थिर। स्थिर का मतलब रुका हुआ। अब इसके अंदर रुकने के कारण क्या क्या उत्पन्न होगा, यही आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश होता क्या है? वास्तव में विद्युत आवेश की कोई परिभाषा नहीं है, इसको अभी तक किसी ने परिभाषित नहीं किया है। इसको सिर्फ एक नाम दे दिए हैं, घर्षण। घर्षण। विद्युत आवेश घर्षण से उत्पन्न होता है। एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अपने समय में क्या कर रहे थे ये, उस समय इनके ज़माने में पतंग की प्रतियोगिता हो रही थी। पतंग उड़ा रहे थे। इनका पतंग उड़ते उड़ते बहुत ऊंचाई पर चला गया, लगभग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। उस समय बिजली यानी मौसम खराब हुआ, बिजली तड़की। जो डोरी पकड़े थे हाथ से, उसमें इनको कुछ झटका महसूस हुआ। अब झटका किस तरह का महसूस हुआ? झुंझुनाहट। अब महसूस क्यों हुआ झटका? अभी तो जानते हैं वो सब लोग कि जब बादल गरजते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। गरजते क्यों है? बादल गरजते क्यों हैं? तो बादल नंबर 1 2 कारण से गरजते हैं। नंबर 1, जब आमने सामने से टकराएं तब आवाज़ होती है। और नंबर 2, जब रगड़ करें यानी सटके जाएं, घर्षण करें, तब बादल गरजती है। तो बादल गरजने से एक चीज़ उत्पन्न होता है, 2 चीज़ उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 आवाज़, नंबर 2 रोशनी, जिसको कहते हैं बिजली। अब यही जो बिजली होता है, इसी को हम लोग कहते, पहले तो बहुत लोग जानते थे बिजली, लेकिन अब इसको नाम दे दिए विद्युत। अब इसी विद्युत को साधारण भाषा में कह सकते हैं आवेश। अब उत्पन्न कहाँ से हुआ? आवेश। आवेश की उत्पत्ति कारण घर्षण। आवेश की उत्पत्ति का कारण होता है घर्षण। जैसे छोटे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है, जब कंघी को बालों से रगड़कर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाया जाए, तो कागज़ के टुकड़े को क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। अब इसी आकर्षित कर लेते हैं। कागज़ के टुकड़ों को कंघी क्या करती है? आकर्षित कर लेती है। इसी प्रकार जब कांच मतलब शीशा, कांच के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है और अन्य कांच की छड़ को इसके पास लाया जाता है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। अब इसी के सिद्धांत पर, और नंबर 2, जब कांच के छड़ के पास एवोनाइट की छड़ को लाया जाता है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। इस बेस पर लोगों ने माना कि कांच पर प्लस आवेश है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दे रहे हैं। एवोनाइट पर ऋण आवेश है, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन ये तर्क सही नहीं था। कारण हम मानने के लिए तो बहुत चीज़ मान सकते थे। इसको माइनस मान सकते थे, इसको
आर्गोनाइट को प्लस मान सकते थे। तो इसके लिए एक सिद्धांत है आवेश का। क्या किए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से तात्पर्य जब किसी पदार्थ को या धातु के गोले को रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो उसके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध, नाभिक के बंध द्वारा बंधे रहते हैं। जब इसको घर्षण कराया जाता है तो इसके जो बंध होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करने लगते हैं। अब धातु के दो गोले हैं, अब जिस धातु का गोला, अगर किसी एक धातु का गोले का इलेक्ट्रॉन दूसरे धातु के गोले के इलेक्ट्रॉन पे चला जाए, दूसरे धातु पर चला जाए, तो इस क्रिया में दो चीज़ होती है। नंबर एक, जिस धातु का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है उसको कहते हैं धनावेश यानी धनात्मक आवेश, और जिस पर जाता है, जिस गोले पर, उसको कहते हैं, उस गोले को कहते हैं ऋणात्मक ऋण आवेश। इसी प्रकार से ज्ञात हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनावेश, नंबर दो ऋण आवेश। अब इसी से धनावेश, इसी से पता चले समान प्रकार के आवेश, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। ये इधर से धक्का देगा, ये अपने ओर से धक्का देगा, इसलिए एक दूसरे का करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। अब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ये होता आवेश आवेश के प्रकार, यानी समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं। अब इसके बाद एक और सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण। इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण। सबसे पहले तो परिभाषा लिखने से पहले अगर सूत्र याद हो तो सूत्र से परिभाषा बन जाएगी। जैसे क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है Q = N × E। Q बराबर, कोई चालक मान लो गोला लोहे का चाहे जेकर, तो Q बराबर हो जाएगा चालक पर उपस्थित कुल आवेश, चालक पर उपस्थित कुल आवेश। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E होता एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक नंबर का सवाल इससे पूछता है कक्षा 10 और 12 में हमेशा। अब इसके सूत्र के सहायता से हम लोग लिख सकते हैं किसी चालक या किसी पदार्थ पर, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश उस चालक के एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह है इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण। कहने का मतलब किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश उस चालक के एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 ... जहाँ तक आए।
बाद होता है आवेश का स्थानांतरण। ये इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए कक्षा 12। जैसे मान लें 2 गोला, इस पर Q1 आवेश है, एक और गोला, इस पर Q2 आवेश है। अब इन दोनों को एक तार द्वारा संबंधित कर दें, तार द्वारा संबंधित कर दें, तो इसमें से क्या होगा, जिसका आवेश ज़्यादा रहेगा, यहीं लिख देते हैं Q1 ग्रेटर देन Q2, जिसका आवेश ज़्यादा रहेगा उसमें क्या होगा। जैसे मान लेते हैं 2 जार ले लो जिसमें एक में पानी भरा है, एक और जार ले लो जिसमें पानी नहीं भरा है। अब इस जार को इससे कनेक्ट करा दो, बीच में इसमें कनेक्ट करा दो। अब क्या होगा, कनेक्ट कराने पर क्या होगा, इस जार का जिसमें पानी भरा है, इसमें से इसका जो पानी है यानी जो जल है धीरे धीरे इसमें आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, यानी इसका लेवल यहाँ से आके इतना ना हो जाए बराबर, तब तक इसका जल इसमें आएगा। सेम कंडीशन आवेश में होता है। अब इन Q1 ज़्यादा है तो इसका आवेश इसमें जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। जैसे मान लेंगे इसका आवेश 20 है, इसका आवेश 10 है, तो 10 और 20 टोटल कितने हो जाएंगे, 30। अब 30 का आधा 15, तो इस पर भी 15 रहेगा कूलाम आवेश, इस पर भी 15 कूलाम आवेश उपस्थित रहेगा। 15 कूलाम आवेश उपस्थित रहेगा। तो इससे फार्मूला का बनता है 20 की जगह पर Q1, 10 की जगह पर Q2 अपान 2, ये हो जाएगा Q, कैपिटल Q बराबर। यानी पहले गोले पर आवेश होगा Q1 प्लस Q2/2, दूसरे गोले पर आवेश होगा Q1 प्लस Q2/2, Q बराबर, यानी दोनों पर आवेश का हो जाएगा समान। अगर इसमें से किसी गोले को अगर माइनस आवेश दे दिया जाए, माइनस Q आवेश, तो यहाँ हो जाएगा प्लस की जगह पर Q1 माइनस Q2/2, यहाँ भी हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2/2 आवेश। अब इसके बाद आता है न्यूटन का नियम, न्यूटन नहीं कूलाम का नियम, न्यूटन कक्षा 11 का है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जिस तरह से न्यूटन का नियम पढ़े थे, न्यूटन का नियम कहाँ लगता है, जहाँ 2 द्रव्यमान हो वहाँ पर न्यूटन का नियम लगता था। 20 की दूरी मान लेगा r, यहाँ हो जाता था F बराबर, या प्रोपोर्शनल टू M अनुक्रमानुपाती का था, F अनुक्रमानुपाती M गुणे M2, यानी ये द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती था, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ द्रव्यमान नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे, मान लो आवेश, 2 आवेश हैं, एक को मान लो Q1, एक को मान लो Q2, बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r, दूरी है स्मॉल r। इसमें भी कूलाम ने क्या बताया, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन, इन आवेशों पर लगने वाला बल, वो भी आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब लगेगा? जब आवेश विपरीत रहेंगे तब आकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब आवेश समान रहेंगे तब इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तब पहले नियम के अनुसार लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अब प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब अगर Q1 का मान बढ़ाते जाएंगे तो F का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सिंपल सी भाषा में, जैसे यहाँ पर था, द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो आकर्षण बल अधिक लगेगा। इसी तरह यहाँ भी अगर आवेश ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा लगेगा। यानी जितने मोटा आदमी उतने ज़्यादा जांगर, गलत बात। नंबर 2 F। नंबर 3 व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती R²। नंबर रिलेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से F अनुपाती R1 R²। अभी तो विज्ञान है, विज्ञान में जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगता है तो एक नियतांक आ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होगा। जब अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक, मान ले स्मॉल k आ गया, Q1 Q2 बटे R²। अब यही k का मान, k बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9.10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आया कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, जैसे F बराबर k Q1 Q2 बटे R², तिरछा गुणा करा देंगे। F R² बराबर k Q1 Q2। k का मान निकालना है। पुरानी बात है, कक्षा 5-6 में पढ़े होंगे। अगर जो किसी के साथ सटा है वो चला आएगा नीचे। जैसे अगर 5x = 7 तो x से सटा 5 आ जाएगा 7 के नीचे। ये सटल रही तो हरदम नीचे रही। सेम कंडीशन यहाँ k = हो जाएगा F R बटे Q1 Q2। F का मात्रक बल, बल मतलब न्यूटन, R दूरी, दूरी का मतलब मीटर स्क्वायर, Q मतलब कूलम, एक कूलम है कूलम, और कूलम इंटू कूलम हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। अब यहाँ एक चीज़ और है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता परमिशन देता है कितना बल लगेगा निर्वात अथवा वायु में। तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब इसका मात्रक हो गया, बीमा पूछता है। बीमा होता है C मतलब कूलम। कक्षा 10 में पढ़े होगा। I बराबर होता, Q बराबर होता है I × T। I का बीमीय सूत्र होता है A, T का T सबको पता है। 7 मूल राशियाँ होती हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। उन्हीं का मात्रक, उसी में से एक है विद्युत धारा, इसका बीमा होता है A।
और समय होता है, समय का होता है टी, तो हो जाएगा ए टी का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे बल एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एम मतलब द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, तो इसका बीमा होता है एम। ए होता है त्वरण का होता है एल टी के पावर -2, तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। मीटर का होता है एल का हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहाँ एक एल यहाँ एल पे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम एल के स्क्वायर और एल हो जाएगा एल क्यूब इंटू टी के पावर -2। अब यहाँ से जो नीचे है उसको ले जाएंगे ऊपर जाने में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान देना, अभी बहुत काम करेगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम प्लस एम पे जब कोई घात किसी संख्या पे अगर कोई घात नहीं है तो उसको मान लेते हैं 1, तो एम पे 1 है तो ऊपर जाएगा -1, एल पे 3 है -3, टी पे -2 हो जाएगा +2। अब टी पे 2 और टी पे 2 हो जाएगा, इसको एक साथ लिख देंगे एम पे पावर 1 एल पे पावर -3 टी के पावर 4 ए के पावर 2। ये हो जाएगा विद्युत अपसाइलन नॉट की सीमा। नोट करना तो वीडियो पास करके नोट कर लो। अब इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसी का है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा है। इसमें क्या होता है, फार्मूला याद कर लो, सूत्र याद हो जाएगा। ये होता है कैपिटल के, ये बराबर होता है अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है अपसाइलन आर बराबर अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट। अपसाइलन होता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। अपसाइलन मतलब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम मतलब कोई पदार्थ बीच में रखा है, यहाँ आवेश Q1 Q2 है, इसके बीच में कोई पदार्थ रख दिया गया है, कागज का टुकड़ा या कुछ और। अपसाइलन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसी के आधार पर परिभाषा बन जाएगा बड़े आराम से। होता क्या है, निर्वात यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता या प्रवैद्युतांक। यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब आपका इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र। जल्दी चलना है, समय कम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे। वैद्युत क्षेत्र पास करो, बंद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र मतलब देसी भाषा में इसको कह सकते हैं खेत। जिस तरह किसानों का खेत होता है चारों तरफ से कि
यहाँ दूसरे का है, यहाँ दूसरे का है। इसी तरह वैद्युत क्षेत्र होता है विद्युत का। विद्युत मतलब आवेश। आवेश का जो क्षेत्र होता है, यानी कोई अगर आवेश है, मान लें कोई आवेश Q, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जहाँ कोई अन्य आवेश, जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से सिंपल सी भाषा में, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर किसी का खेत है तो उस खेत में सिर्फ वही जाएगा जिसका वो खेत रहेगा, या उसके साथी संबंधी जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई और चला गया तो या तो डंडा पाएगा या दो चार ठी गाली। अब यहाँ आकर्षण, जैसे गाली का मतलब, अब इसका जो विद्रोही रहेगा उसी को गाली देगा, अगर साथ वाला आ गया तो बुला देगा। सेम कंडीशन यहाँ, अगर समान प्रकार के हैं प्रतिकर्षित कर देंगे, और अगर विपरीत प्रकार के हैं, माइनस और प्लस हैं, तो आकर्षित करके बुलाएगा और भगत करेगा। और यहाँ सब जानते हैं, अगर समान समान रहता है तो झगड़ा होता ही है, कोई किसी से दबता नहीं है। सेम कंडीशन। अब वैद्युत क्षेत्र एक बार फिर से, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें क्या होता है, अब अगर कोई, मान ले कोई आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र, अब Q आवेश, अब इसमें कोई अन्य वैद्युत क्षेत्र, कोई अन्य आवेश Q0, किसी धन, इसको मान लेते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। परीक्षण आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इस परीक्षण आवेश के कारण किसी अन्य आवेश पर लगाया गया वैद्युत बल, लगाया गया वैद्युत बल कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात E इक्वल टू हो जाए F/Q0। माना Q0 एक अन्य आवेश वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, इस पर आवेश Q के द्वारा लगाया गया बल F है, तब वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा F/Q0। जिसे अब इस पर आकर्षण का बल लगाया गया, प्रतिकर्षण का बल लगाया गया। जैसे वो खेत वाली बात थी, अगर संघरियाँ ही हैं तो आकर्षण का बल लगी, यानी कुछ खाए पिए पाएगी हैं, रसगुल्ला मिठाई। अगर चोरी करेंगे निस्बत में क्या भाई, तो वो खाए पिए पाएंगे, लेकिन डंडा वाला। सेम कंडीशन। अगर समान प्रकार के हैं तो प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा, धक्का देगा। अगर विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षण वाला बल लगेगा, आएगा बुलाओ, आओ हमारे साथ आओ। यानी किसी आवेश पर लगाया गया वैद्युत बल, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य आवेश पर धन परीक्षण आवेश के कारण लगाया गया वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है E बराबर F/Q0। अब एक चीज़ और, मात्रक, सबसे जरूरी काम मात्रक। 1 से 2 नंबर हर एग्जाम में आता है इसका। मात्रक, F का मात्रक सबको पता है, न्यूटन। जो न्यूटन को N लिख रहे हैं, कूलाम को Q। थोड़ा सिंपल हो जाए, समय कम बचा है, पढ़ाना ज़्यादा है। न्यूटन प्रति कूलाम। एक और मात्रक है, आगे चलकर पढ़ोगे, वोल्ट प्रति मीटर। ये आगे पढ़ेंगे हम। दिमाग न्यूटन का होता है M L T के पावर -2, कूलाम का AT। अब
फिर से बता दें, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ में आया टी पावर -2 ए के पावर -1 टी के पावर -1। अब -2 -1 बहुत बार पढ़े होंगे, -3 हो जाएगा, ए के पावर -1। ये हो गया बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और इससे पहले एक और बात बता देना चाहते हैं, अगर प्लस क्यू आवेश है तो इससे वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलती है, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलती है। अगर माइनस क्यू आवेश है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर जाती है, अंदर की ओर आएंगी, यानी प्लस से निकलेंगी माइनस में जाएंगी। ये होता है, सिंपल सी बात है। जो आदमी अमीर रहेगा वो तो लुटाइबे करेगा, और जो भिखारी रहते का लुटाई तो बटोरी। तो इसमें भी वही होता है, प्लस मतलब अमीर, प्लस से बाहर निकलता है, माइनस से अंदर आता है। अभी तो और इसमें था लेकिन समय कम है इसलिए छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया कोई आवेश Q, इससे r दूरी पर एक अन्य आवेश रखा है Q0। अब इसी बिंदु पर, यहाँ बिंदु मान लिया P है, अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें ज्ञात करना है। तब तो कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ दो आवेश रखे हैं, कौन सा सूत्र लगेगा, वही न्यूटन वाला, F बराबर दो आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत बल। हो जाएगा 1/4 पाई Q0 बटे r², दूरी r। और इसका जो इसमें जो कुछ लिखना रहता है, कुछ लिखना नहीं रहता, मान लेंगे, माना दो आवेश Q तथा Q0 जिनके बीच की दूरी r है। अब Q तथा Q1 के कारण उत्पन्न वैद्युत बल, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखाएंगे, छोटा सा वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई इंटू Q0 बटे r²। अब आवेश Q के कारण Q0 पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी के कारण उत्पन्न होगा, इसी के कारण ये वैद्युत क्षेत्र में आया है Q के। तो कितना बल लग रहा है, तो हो जाएगा E बराबर F बटे Q0। इसको अगर और हल करना चाहिए लिख सकते हैं F गुणे 1 बटे Q0। F का मान यहाँ से रख देंगे, E बराबर F का मान 1/4 पाई ε0 इंटू Q0 बाई r² गुणे 1/Q0। ये आसान हो गया, यहाँ से Q0 काट देंगे, बचेगा E बराबर 1/4 पाई ε0 बटे Q बटे r²। ये हो गया बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको हर जगह काम करेगा, इम्पोर्टेंट लगा लें, ये आपको हर जगह काम करेगा। कक्षा 12 में फर्स्ट पेपर में लगभग हर चैप्टर में ये पूछता है।
बता दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल।